ग्रुप वन दूं या ग्रुप टू दूं या फिर मैं सर दोनों ग्रुप दूं, इसी कंफ्यूजन में हो, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। दिस इज योर फ्रेंड सी एस करण कुमार एंड आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो फॉर दिस कंफ्यूजन कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको एक ग्रुप देना है, हमको दोनों ग्रुप देने हैं, हमको ग्रुप टू देना है। हमारी ग्रुप टू की क्लासेस शुरू हो गई थी, अब हमारा ग्रुप वन नहीं निकला, अब हम ग्रुप टू की क्लासेस कुछ कर चुके हैं, तो हम ग्रुप टू दें या जो हमने अभी दिया था वही दोबारा दें। दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। बट वीडियो को आगे देखने से पहले फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसी ही यूजफुल इंफॉर्मेशन, ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आपको चैनल पे मिलती रहेंगी। एंड इंटर लॉ के लिए एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो भी आने वाली है फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट ऑफ जनवरी 26। तो इसलिए चैनल को कर देना सब्सक्राइब और सारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब सर फटाफट से मुद्दे की बात पे आ जाओ कि ये बताओ कि क्या करें, हमको समझ ही नहीं आ रहा। हमको ये समझ में नहीं आ पा रहा कि हम ग्रुप वन दें या हम ग्रुप टू दें या फिर हम बोथ ग्रुप के लिए जाएं। हमको कंफ्यूजन हो रही है और हमको नहीं समझ में आ रहा। रिजल्ट आए हफ्ता भर हो चुका है, उससे ज्यादा हो गया, हमने पढ़ना भी शुरू करा, बट हमारी जो बोथ ग्रुप की जो प्रिपरेशन है हम करना चाह रहे हैं, बट बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन हमसे हो नहीं पा रही, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अभी ग्रुप वन के लिए अपीयर किया या फिर अब वो ग्रुप टू के लिए अपीयर करने वाले थे और अब उनका ग्रुप वन क्लियर हुआ नहीं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट अब जनवरी 26 है और जनवरी 26 में देवर एमिंग टू कि हम दोनों ग्रुप के लिए प्रिपेयर होकर सर बैठेंगे। पर अब जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है तो हमारे हाथ पर ठंडे हो रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम ग्रुप वन दें, ग्रुप टू दें या दोनों दें। तो हम क्या करें सर, हमने क्लासेस कर ली हैं, तो मैं तुमको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, आपको 2-3 पॉइंट बताता हूं जिसके बेसिस पे आप असेस कर पाओगे कि आपको एक ग्रुप के लिए जाना चाहिए, आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए या आपको कौन से ग्रुप के लिए जाना चाहिए। ठीक है, मैं तुमको एक सीधी सी बात बोलता हूं भैया, एक बात सोचो। सबसे पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करो, क्या तुम्हारी क्लासेस कंप्लीटेड है? अगर तुम्हारी क्लास में बोलूंगा कंप्लीटेड है तो मैं बोलता हूं अगर आप दोनों ग्रुप की क्लासेस कंप्लीट करके बैठे हो, आपकी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इस समय बोथ ग्रुप का प्रेशर ले पाओगे। अभी बोथ ग्रुप आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप दोनों ग्रुप के लिए जाओ, क्योंकि मोटा मोटी 6 एग्जाम्स हैं। ठीक है सर, आपके लिए बोलना कितना आसान है। पहले बोथ ग्रुप में 8 पेपर होते थे, मैंने बोथ ग्रुप 8 पेपर दिए थे। ठीक है, तो पहले 4 पेपर एक ग्रुप में होते थे, एक बच्चा एक ग्रुप के लिए 4 पेपर तो अपीयर करता ही था, तो अभी भी करेगा। तो अगर मैं बोल रहा हूं सर टाइम भी तो ज्यादा होता था ना, तो अभी ये देखो सिनेरियो क्या है। अगर मेरी क्लासेस कंप्लीटेड है तो मैं बोलूंगा और तुम इतना प्रेशर ले सकते हो, मैं बोल रहा हूं मतलब तुम इस केपेबल अपने आप को समझते हो, तुमको लगता है दैट यस यू आर एबल टू हैंडल द प्रेशर कि मैं बोथ ग्रुप का प्रेशर ले लूंगा, क्योंकि एग्जाम डेज में भी थोड़ा सा ऐसा तुमको मेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली आपके पेपर चलेंगे, लगातार 6 एग्जाम्स होंगे, 12 दिन, वो आपको जो प्रेशर झेलना है वो भी देख के चलना। क्या अगर मैं उतना प्रेशर झेल सकता हूं? मैं अभी वाले जो बचे हुए दिन है मेरे पास, जो ये 50 दिन है, ये 50 दिन के अंदर क्या मैं बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन कर लूंगा? अगर तुमको लगता है यस आई एम वेरी मच ओके विद द थिंग्स, मेरी क्लासेस कंप्लीटेड है, मेरे को सारी चीज रिकॉल भी हो रही है, मेरे को सारी चीज रिटेन्ड भी है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल आप बोथ ग्रुप के लिए जाओ। ठीक है, तो आप बोथ ग्रुप के लिए जाओ। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर कर रहे हो तो जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, अगर मान लो उनका भी अटेम्प्ट क्लियर नहीं हुआ था, सर हम बोथ के लिए जाए या ना जाए, तो मैं देखूंगा, मैं बोलूंगा आप ये देखो कि आपके जो ग्रुप वन का स्कोर आया था या जो भी आपने एक सिंगल ग्रुप अभी दिया था उसका क्या स्कोर रहा। अगर मैं बोलता हूं आपके मिला के एग्रीगेट भी आपके 100-120 मार्क्स भी नहीं बैठ रहे हैं, आई विल सजेस्ट प्लीज गो फॉर सिंगल ग्रुप। आप प्लीज ट्राई मत करो बोथ ग्रुप्स का। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम नहीं क्लियर हो सकते, कि सर मेरे अगर 120 आए, मैं इस बार, पिछली बार कुछ रीजन रहा मैं नहीं पढ़ पाया था, इस बार मैं पढ़ लूंगा बहुत अच्छे से, तो क्या मैं मार्क्स नहीं ला सकता, मैं बोथ ग्रुप क्लियर नहीं कर सकता? कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, हो जाता है, बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लो। अगर आप सोचते हो कि मेरे 100 मार्क्स भी नहीं आ रहे एग्रीगेट मिला के, और अब आप सोचते हो कि मैं 300 मार्क्स लेके आ जाऊंगा और इस 45 दिन के अंदर मैं सब कुछ कर लूंगा, तो ये थोड़ा सा अनरियलिस्टिक हो जाता है। अगर आपको लगता है, फिर मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपका हो जाए क्लियर और आप बाद में मेरे को वीडियो भेज के बोलो आप तो बोल रहे थे देखो मैंने कर दिया, तो भैया इट इज थोड़ा सा अनरियलिस्टिक, प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो है। आप ये देखो कि आपके अगर एग्रीगेट नहीं बैठ रहे हैं, आप एक ग्रुप दो। सर अब मैं एक ग्रुप भी कौन सा दूं? जो मैंने अभी दिया था वही वाला दूं या जो मैं अब प्रिपेयर कर रहा था वो वाला दूं? क्योंकि ये मुझे ताजा ताजा याद है। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होता है, जो आप दे के आए हो उसकी आपने प्रिपरेशन कर रखी थी, उसको सिर्फ आपको रिवाइज करना है, तो मेरा तो ये सजेशन होगा आप वही वाला दोबारा से दो, इंस्टेड ऑफ कि जो आप अभी पढ़ रहे हो फिर उस पर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट मारोगे। बेटर इज जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जो आपने पेपर दे रखे हैं, वो वाले आप रिवाइज करके दोबारा से अपीयर हो जाओ। सर ऐसा हो सकता है कि मेरी कुछ क्लासेस भी पेंडिंग है, मेरी कुछ क्लासेस भी पेंडिंग है और क्लासेस खत्म करके फिर मैं बोथ ग्रुप दे दूं, मैं बोलूंगा भाई बिल्कुल ही, अगर बिल्कुल ही मत सोचना। अगर तुम्हारी क्लासेस पेंडिंग है और आप सोच रहे हो अभी तो मेरी क्लासेस ही खत्म नहीं हुई, मेरी ग्रुप 2 की क्लासेस पेंडिंग है, जैसे कई बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बोला सर मेरी 50% का कॉस्ट का सिलेबस हुआ है, मेरा ऑडिट का भी 40-50% हुआ है, आंख बंद करके ना एक ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो जाओ चुपचाप, अच्छे बच्चों की तरह एकदम भाग लो टुवर्ड्स द ग्रुप वन ओनली। अगर आपका ग्रुप 2 अभी क्लास कंप्लीट ही नहीं हुई है तो बिल्कुल गलती नहीं करनी दोनों ग्रुप देने की। ठीक है, एक ग्रुप देना है सिर्फ, आपको कोई दोनों ग्रुप की तरफ अभी जाने की जरूरत नहीं है। सर मेरी क्लासेस कंप्लीट होने वाली हैं, बस मान लो थोड़ी सी क्लास रह रही है, तो मैं बोलूंगा एक काम करो 10 दिन और पढ़ के देख लो। आपको हफ्ता भर हो चुका, रिजल्ट आए, 1-2 दिन तुम्हारे वैसे निकल गए होंगे, उसके बाद तुम 5 दिन, तो मैं ये मान के चल रहा हूं तुमने पढ़ाई शुरू कर दी है, तुम 5-6 दिन से पढ़ रहे हो, मैं बोलता हूं 10 दिन और प्रेशर लेके देख लो। अगर तुमको ये 15 दिन में ये रियलाइजेशन हो जाता है कि भाई नहीं हो रहा, मेरे बस की नहीं है, मेरे से बोथ ग्रुप नहीं हो रहे, तो देन एंड देयर एक ग्रुप को छोड़ देना। क्योंकि आप ये सोचो कि मैं पढ़ता जा रहा हूं और फिर लास्ट में जाकर तुमको ये गिल्ट हो, तुम ये सोचो कि यार काश मैंने उस दिन वो वाला ग्रुप नहीं पढ़ा होता,
मैं वो वाला टाइम भी ग्रुप 1 को ही देता। तो वो गिल्ट नहीं आना चाहिए कभी भी आपके दिमाग में, ठीक है। आप ये सोचो कि अभी मैं 10 दिन और देके देख लेता हूं, अगर मेरे से मैनेज हो पा रहा है, चीजें कंट्रोल में आ रही हैं, आप मेरा सिलेबस कवर हो रहा है, मैं रिकॉल कर पा रहा हूं और मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है, यस मैं निकाल लूंगा बोथ ग्रुप, तो बोथ ग्रुप को कंटिन्यू करना और पेपर देके निकाल के छुट्टी करना। बट अगर आगे जाके प्रेशर बनने लगे, नहीं यार मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा, सब होच पोच हो रहा है, एक ग्रुप को चुपचाप साइड कर दो और एक ग्रुप को पढ़ते चलो। हाँ, ये कर सकते हो कि अगर तुम्हारा बहुत ही अच्छा ऐसा होल्ड है किसी एक ग्रुप के पेपर पे, तो यू कैन गो विद लाइक दैट कि आपने अगर फीस भरी दी है बोथ ग्रुप्स की, आप एक ग्रुप पूरा क्लियर करो, साथ में आपका जो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग आपको लग रहा है दैट यू विल बी एबल टू स्कोर एग्जामिशन, तो आप उसको एग्जामिशन के लिए लेके चल सकते हो साथ में। यानी यू टारगेट ग्रुप, कोई भी एक सिंगल ग्रुप आप टारगेट कर लो और एक पेपर आप साथ में एग्जामिशन के लिए लेके चल लो। बट मैं बोलूंगा ये चीज आपको असेस करनी पड़ेगी आफ्टर डूइंग दैट। मैं आज आपको बोल दूं कि आप बोथ ग्रुप दे दो, बाद में जाकर तुम फंस जाओ और तुम मैनेज ना कर पाओ, तो पता चले जो एक ग्रुप निकल सकता था वो भी नहीं निकला। तो प्लीज दोनों ग्रुप, ये नहीं होता हर बार कि मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, मुझे दोनों ग्रुप देने हैं। अगर आपको दोनों ग्रुप नहीं देने हैं, आप एक ग्रुप के हिसाब से चीजों को चला लो। राइट सर। उसके बाद दूसरी बात, सर मुझे एक बात बताओ, मेरी ना क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हो रही है, तो मैं क्या करूं? तो क्लासेस कंप्लीट करने के लिए बेटा आपको पता क्या करना है, आपको डेली के स्लॉट्स बनाने हैं। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग बोल रहे हो मैं एक दिन 4 घंटे क्लास देख लूंगा, एक दिन फिर मैं देख ही नहीं पा रहा, एक दिन मैं 10 घंटे क्लास देख लूंगा। टोटल नंबर ऑफ आवर्स देखो कितने पेंडिंग है, उसको कितनी स्पीड पे देख सकते हो वो देखो। जैसे मान लो आपके 200 घंटे तो बहुत ही ज्यादा हो गए, चलो अभी फास्ट ट्रैक देख रहे हो तो बात अलग है। बट अगर मान लो आपकी क्लासेस पेंडिंग है, आप ये देखो कि मैं जैसे सपोज कि मेरे 50 घंटे के लेक्चर्स रह रहे हैं, ठीक है, मैं 50 घंटे के लेक्चर्स को या 60 घंटे के लेक्चर्स को 1.5 पे देखूंगा सर, तो मेरे 40 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो 40 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा तो आप एक काम करो, आप उसको 3-3 घंटे के स्लॉट्स में बांट लो। आप आज से टारगेट बना लो कि आज से 13 दिन बाद मेरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इस तरीके से उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करके खत्म करो। अनप्लान्ड मत चलो कि मैं आज कुछ क्लास देख रहा हूं, कल कुछ क्लास देख रहा हूं, ये आपको नहीं करना है। गॉट इट? तो इस तरीके से अगर आप चलोगे ना, डेली स्लॉट्स आप डिवाइड कर लो, 3 घंटे का, 2 घंटे का, इस तरीके के स्लॉट आप डिवाइड कर लो, आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी। गॉट इट? तो आप इस तरीके से क्लास को कंप्लीट करो एंड देन टेक अ वाइज डिसीजन कि मुझे एक ग्रुप देना है या मुझे 2 ग्रुप देने हैं। समझ में आ गई? सर हमको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो जो भी सारी चीजें हो रही हैं उसकी सारी चीज की वीडियो मैं बना के डालता रहूंगा। और मैं फिर बोल रहा हूं दैट आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर जनवरी 26 सर्टेन स्टूडेंट्स एंड दैट विल बी ओपन फॉर ऑल फॉर द यूट्यूब स्टूडेंट्स। सबके लिए वो एप्लीकेबल होगा, तो इसलिए सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना और जो अनाउंसमेंट की वीडियो आने वाली है वो भी शेयर कर देना। एंड प्लीज टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि तुमको सारे अपडेट्स मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, मैंने जो बोला उस हिसाब से प्लीज प्लान करना, उस हिसाब से डिसाइड करना कि मेरे को ऐसे ऐसे करके एक ग्रुप पे शिफ्ट होना है या मुझे बोथ ग्रुप पे शिफ्ट होना है। बट दिस इज द हाई टाइम टू टेक दैट कॉल। आपको वो कॉल लेनी पड़ेगी कि मुझे एक ग्रुप लेना है या मुझे 2 ग्रुप देने हैं, ठीक है, मतलब एक देना है या 2 देने हैं। क्योंकि ये ऐसा असमंजस में आप पेपर देने नहीं जा सकते कि मैं लास्ट वीक में जाके ये डिसाइड करूंगा चल छोड़ एक ही ग्रुप दे देता हूं। अभी के अभी तुमको डिसाइड करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे एफर्ट्स एकदम राइट डायरेक्शन में लगे। ऐसा ना हो पता चले वो टाइम भी निकल जाए और फिर वो टाइम भी निकल जाए और पेपर में फिर वही सब ऐसा सब मैस हो जाए, वो मैं नहीं चाहता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अभी से ही डिसाइड कर लो और जैसा मैंने बोला प्लीज उसको फॉलो करके डिसाइड करना। एंड यस, तुम क्लियर कर लोगे, तुमको कोई टेंशन नहीं होने वाली है। अच्छे से एकदम एकदम ऐसा स्माइल करके पढ़ाई करना, ठीक है। यू विल बी एबल टू क्लियर दिस टाइम एंड डेफिनेटली आई एम विद यू टिल द लास्ट मोमेंट ऑफ द पेपर। जब आपके पेपर होंगे ना, लास्ट मोमेंट तक भाई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो, सो मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।